सभी माताओं बहनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे राधे। निर्जला एकादशी के दिन पूजा की थाली में जरूर रखें ये सब चीज़ें, इनके बिना पूजा अधूरी होती है। निर्जला एकादशी की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत आवश्यक है। इससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा की थाली में किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन भगवान विष्णु विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सभी में से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी व्रतों में सबसे कठिन है और पुण्यदायी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हम निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। वैसे पंचांग के अनुसार 6 जून को एकादशी व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाएगा। वहीं 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत चित्रा नक्षत्र में किया जाएगा। निर्जला एकादशी का यह संयोग बेहद पुण्यदायी माना जा रहा है। 6 जून को गृहस्थ व्रती व्रत करेंगे। वहीं 7 जून को वैष्णव संप्रदाय यानी साधु संत व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी की पूजा थाली में जरूर रखें ये सब चीज़ें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तस्वीर जरूर रखें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र जरूर बिछाएं। फल और फूल, भगवान को फल और फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। केले, आम और मौसमी फल से साथ कमल या गुलाब जैसे कुछ फूल का भी उपयोग कर सकते हैं। तुलसी दल, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। धूप, दीप और घी, पूजा के धूप और दीप जलाना और घी अर्पित करना महत्वपूर्ण है। इससे और पीला चंदन और अक्षत, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं और अक्षत यानी चावल अर्पित करें। और नारियल, सुपारी, पूजा की थाली में नारियल और सुपारी रखना भी शुभ माना जाता है। लौंग और इलायची, पूजा में लौंग और इलायची का प्रयोग करना। मिठाई और पंचमेव, भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई और पंचमेव यानी 5 प्रकार की सूखे मेवे से थाली में जरूर। माता लक्ष्मी के श्रृंगार की सामग्री, यदि आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं तो उनके श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर आदि भी थाली में रखें। और कलश और जल, पूजा में कलश स्थापित करना और उसमें जल भरकर जरूर रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना नहीं भूलें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्री राधे।